माई सेल्फ अंकुर यादव। तो आज से हम इस प्लेटफॉर्म पे एक फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा आज का चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएं तो जो क्वाड्रेटिक नाम का वर्ड है एक रूट वर्ड यानी क्वाड्रेटर से लिया गया है। क्वाड्रेटस यानी कि जो क्वाड्रेटिक नाम का वर्ड है एक रूट वर्ड यानी क्वाड्रेटस से लिया गया है, जिसका मतलब है हैविंग पावर टू। यानी कि अगर आपको किसी भी इक्वेशंस में हैविंग पावर टू, यानी कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स दे रखा है और उस पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर टू दे रखी है तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से पहचान करते हैं। और बेसिकली अगर बताएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट की तरह होता है, जहाँ पे अगर a और b और c पे कमेंट करें तो जो a b और c होते हैं एक बिलोंग करते हैं एक रियल नंबर से, a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बेसिकली यहाँ पर a b एंड c जो तीनों हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और एक सफिशिएंट कंडीशन होती है जो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 को, तो यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0। आई मीन कि मतलब अगर इस इक्वेशन में एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जहां पर a की वैल्यू 0 हो गई, जब a की वैल्यू जिस कंडीशन पे a की वैल्यू 0 होगी वहां पर पूरा ये टर्म्स यानी कि जो भी हायर पावर का टर्म्स यानी ax स्क्वायर उस टाइम पे 0 होगा। अगर उस टाइम पे ax स्क्वायर का टर्म्स 0 हो गया तो वहां पर इस टर्म की पूरी वैल्यू 0 यानी कि जो भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस सिचुएशन पे एक लीनियर इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट लिखते हैं तो वहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखने के साथ साथ वहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखते हैं, सो दैट ताकि जब भी हम कभी a की वैल्यू पुट करें तो a 0 के अलावा a की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा फॉर्मेट दिख रहा है आपको वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल्स दे रखा है यानी कि x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो वहां पर यहाँ पर रूट्स आते हैं यानी कि x के ऐसे दो मान आते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली हम अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उस पर बात करेंगे, यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है यानी यहाँ से x की दो वैल्यू आने वाली है। एक को मान के चलते यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक इसका रूट्स हो गया अल्फा और दूसरा इसका रूट्स हो गया बीटा। तो अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के हम वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर हमें कोई रूट्स ही दे रखा है और रूट्स की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना हो तो हम कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हमें रूट्स दे रखे हो और रूट्स की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताना हो तो हम कुछ इस फॉर्मेट में अपने इक्वेशंस को लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यानी कि जब भी हमें रूट्स दे रखे हो और रूट्स की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखना हो तो हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो हम जान गए कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना हो फॉर्मेशन करना हो और हमें रूट्स दे रखे हो तो उस रूट्स की मदद से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो हम लोग इतना सीख गए। अब हमें कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है उसके रूट्स किस टाइप से निकालेंगे, तो आइए उसको देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें मान लीजिए सपोज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x
प्लस 6 बराबर 0। जैसे हमने इस इक्वेशन को देखा कि यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल्स यानी कि एक्स वेरिएबल दे रखा है और उस एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि इतना तो श्योर हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसके दो रूट्स आने वाले, और कैसे रूट्स निकालेंगे तो आइए देखते हैं कैसे रूट्स निकालते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स यानी सी की जगह पे आया है वहां पर 6। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और हम ऐसे दो नंबर से एज्यूम करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए। तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 6 था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराया तो 6 आया। और बेसिकली जब भी हमें रूट्स निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं और इसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स, दो ऐसे नंबर से एज्यूम करते हैं जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 6 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए। तो मैंने सोचा कि अगर 3 और 2 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और एडिशन यानी कि ऐड करेंगे आपस में तो 5 आएगा। और बेसिकली अगर बता दें कि अगर सब्ट्रैक्शन कब होगा और एडिशन कब होगा तो इस साइन से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो यानी वो दो नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन दे रखा है वो दो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सो आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस की मैंने पता किया कि वो दो नंबर्स 2 और 3 है, तो जैसे मैंने इस 5 की जगह 2 और 3 लिख दिया और इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। इस x का मल्टीप्लाई करेंगे और इस x के साथ साथ इस माइनस का भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे पूरे इक्वेशंस में मुझे 4 टर्म्स दिख रहे हैं, 4 टर्म्स यानी दो टर्म्स अलग कर लेंगे, यानी कि ये दो टर्म्स एक साथ और ये दो टर्म्स एक साथ। अब देखिए ये जो टर्म्स दिख रहे हैं इस टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी कि इस टर्म्स में इसमें भी एक्स स्क्वायर के साथ x है और इस 2x के साथ भी x दिख रहा है। जो भी दो टर्म्स है इस दो टर्म से फर्स्ट टर्म से हम x लेंगे, यानी कि जब भी यहाँ से x ले लिया तो 2 पावर थी यानी 1 पावर बची, और यहाँ पर x के साथ 2 था यानी कि ओनली 2 बचा यानी x माइनस 2। अब ये जो x माइनस 2 आया है इस टाइप का हमें दूसरे ब्रैकेट ही बनाना ताकि जब भी ब्रैकेट बन जाए इसके बाद हम कॉमन ले सके। तो सो माइनस यहाँ से हमें दिख रहा -3 कॉमन लेंगे, जैसे -3 से लिया तो यहाँ पर ओनली x बचा, और यहाँ पर ये माइनस अंडर मल्टीप्लाई होगा, जब भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 2 यानी कि x - 2 बराबर 0। अब सामने से जस्ट बिल्कुल सेम दिख रहा है कि यहाँ पर भी x - 2 है और यहाँ पर भी x - 2, तो यहाँ से हम x - 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं यानी कि x - 2, और जो भी बचा उसको लिख दें यानी x और माइनस के साथ 3 लिख दें यानी कि x - 3 बराबर 0। अब हमें पता है कि जब भी दो संख्याएं या दो भी ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई, दो भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो या तो एक टाइम पे एक 0 होगा और अदर टाइम पे दूसरा 0, यानी कि यहाँ से x - 2 एट टाइम 0 होगा, जब भी x - 2 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आने वाली यानी कि एक x की वैल्यू 2 आ गई, और जब भी x - 3 0 होगा यानी कि x - 3 0 यहाँ से x बराबर 3 आ गई, यानी कि जब भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया वहां से x की दो वैल्यू आई, एक x बराबर 3 आया और एक बराबर 2 आया। तो इस टाइप का जब भी हमें दे रखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर की जो भी मैक्सिमम पावर होती है उसके कोएफिशिएंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा। फिर देखने के बाद ये सोचते हैं कि इस मल्टीप्लाई में ऐसा क्या करें कि ऐसे दो नंबर से एज्यूम करें जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 6 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आए। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास दो नंबर से 3 और 2 हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और इनका एडिशन करते हैं तो 5 आता है। तो जैसे मैंने 5 की जगह 2 + 3 लिखा, और तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। फिर मैंने क्या किया, दो टर्म्स अलग किए और हर एक टर्म से कुछ ना कुछ जो भी कॉमन दिख रहा था उस कॉमन को बाहर लिया, यानी कि यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x - 2 इन ब्रैकेट एंड माइनस का 3 अदर ब्रैकेट से कॉमन लिया तो ये अदर ब्रैकेट पे माइनस का x - 2 बचा। फिर देखा कि x - 2 दो जगह पे कॉमन है तो यहाँ से x - 2 को बाहर कर लिया और जो भी शेष रिमेनिंग बचा था यानी कि x - 3 उसको लिख दिया। अब लास्ट में देखा कि जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई और उन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब कि या तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है या तो फिर ये ब्रैकेट, यानी कि जब भी a 0 होगा यहाँ पर x - 2 बराबर 0 यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही, और जब भी ये 0 होगा तो x - 3 बराबर 0 यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 3 आ रही। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखते हैं तो इस तरह का सॉल्व करके वहां से दो वैल्यू आती हैं। तो अभी तक मैंने एक इक्वेशंस किया और उसके दो रूट्स निकाले। अब हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं जो भी है x
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 63 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 63 बराबर 0। और ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। तो जब भी हमें रूट्स निकालने होते हैं तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब भी इस 1 का 63 के साथ मल्टीप्लाई किया वहां पे 63 आया। और बेसिकली हमें दो नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 63 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर यहाँ पर 2 बचे। तो जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर माइनस साइन, यानी कि वो दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 63 दे रहा और मैंने दो नंबर्स 9 और 7 एज्यूम किए, यानी 9 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर 63 आया और 9 में 7 का जैसे सब्ट्रैक्शन किया तो वहां पर 2 आया। तो आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर इस 2 की जगह 9 माइनस 7 करेंगे और x लिखेंगे और माइनस का 63 बराबर 0। जैसे इस x का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 7x और माइनस का 63 बराबर 0। फिर हम क्या करेंगे, दो टर्म्स अलग अलग टर्म्स लेंगे और इस टर्म्स के जो भी कॉमन दिख रहा है उस कॉमन को अलग करेंगे, यानी से फर्स्ट ब्रैकेट से यहाँ से फर्स्ट दो टर्म से कॉमन मिला x, तो अंदर ब्रैकेट में बचा x प्लस 9 और दूसरे दो टर्म से माइनस 7 कॉमन लिया। जैसे ही मैंने माइनस 7 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 9 और जैसे ही देखा कि x प्लस 9 और x प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 9 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7 बराबर 0। फिर वही काम हुआ कि जैसे जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई है और उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी कि दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 हो सकते हैं, यानी कि जब एट अ टाइम x प्लस 1 x प्लस 9 0 होगा तो वहां पर x की वैल्यू माइनस 9 आएगी और जब x माइनस 7 0 होगा तो वहां पर x की वैल्यू 7 आएगी। यानी कि जो भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा था उसके दो वैल्यू आ गई, यहाँ पर x बराबर माइनस 9 आई और जो दूसरी वैल्यू मेरी x बराबर 7 आई। तो जब भी हमें करते हैं तो पूरा प्रोसीजर इसी टाइप का रहता है कि पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, एट लास्ट हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाते हैं। सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो भी आपको समझना है आप लोग कमेंट करके बताइए ये कहाँ पे मुझे नहीं डाउट रह गया। सो अगला जो क्वेश्चन है आपका इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो है थ्री एक्स स्क्वायर बराबर का 6x। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो है 3x स्क्वायर बराबर 6x, यानी कि x की मैक्सिमम पावर है 2 और ये बराबर में 6x दे रखा। तो जो जितने भी सारे टर्म्स हैं सबको एक तरफ अपनी तरफ कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर और माइनस का 6x बराबर 0। अब जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म्स नहीं दे रखा। तो अगर देखें तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा सकता है, वो मल्टीप्लाई वाला सीन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पर अगर 3x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x और माइनस का x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि जैसे मैंने दो टर्म्स दे रखे थे और दो टर्म्स से 3x कॉमन लिया, तो जैसे 3x कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 2 ब्रैकेट में बचा। फिर सेम सिनेरियो की ये 3x दे रखा और उसके मल्टीप्लाई के साथ x माइनस 2 दे रखा है। तो जब भी दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती है और उन दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई 0 होता है तो वो अलग अलग क्वांटिटी 0 हो सकती है, यानी कि 3x बराबर 0, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 0 आ सकती है और x माइनस 2 जब 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। यानी कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां से दो रूट से निकले। तो जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने 3x स्क्वायर बराबर 6x को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद वहां से एक x की वैल्यू 0 आई और दूसरी x की वैल्यू 2 आई, यानी कि यहाँ पर दो वैल्यू निकली जो रूट्स आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा, उसके दो तीन एग्जांपल्स किए। अब हमें जब भी दे रखा हो और हमें सम ऑफ रूट्स निकालना हो और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि ax स्क्वायर और bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट्स पता है। रूट्स बेसिकली हमने एज्यूम कर रखे हैं, एक अल्फा है और दूसरा मेरा
रूट्स बीटा है। तो अगर हम जनरली हमें क्या करना हो, सम ऑफ रूट्स निकालने हो, तो या तो फिर मेरे पास बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि मैं उस सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ। एक तरीका, पहला तरीका क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने मेथड से, यानी कि जो भी मिडल टर्म है उसको ब्रेक करके वहां से रूट्स निकाल ले और दोनों का सम कर दें, वहां से सम ऑफ रूट्स आ जाएगा और दोनों जो रूट्स निकले उनका मल्टीप्लाई कर दें तो वहां से मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स आ जाएगा। बट जब भी ऐसा, क्या हम हर बार ऐसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी हमें रूट्स निकालना, सब रूट्स दे रखे हो और उन दो रूट्स का सम ऑफ रूट्स निकालना हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो, तो वहां पर हम बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं। वहां पर अगर सम ऑफ रूट्स निकाला यानी कि अल्फा अपान बीटा निकालो, यानी कि अल्फा अपान बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आएगी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा सी अपॉन ए। यहाँ पर जो भी बी, ए और सी है, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में जो भी ए बी एंड सी होते हैं वो एक रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक विशेषता है कि यहाँ पर ए 0 नहीं होगा, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि जैसे ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा एक्स स्क्वायर का टर्म्स 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का टर्म्स ही 0 हो गया। तो यहाँ पर एक बी एक्स प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन बन गया। बट हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, सो इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जैसे मैंने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन आई, बी अपॉन ए हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए हो गया। सो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर मेरा इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 बराबर 0 और हमसे फर्स्ट में पूछा जाए सम ऑफ रूट्स और सेकेंड में पूछा जाए हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब भी मैंने बताया कि जब भी सम ऑफ रूट्स निकालना हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो तो बेसिकली करते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या करते हैं, माइनस का बी अपॉन ए रखते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपैरिजन करेंगे। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें भी, यानी कि ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आ गई, एंड अगेन बी की वैल्यू यहाँ पर बी था, यहाँ पर एक्स था, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 5 आ गए, एंड सी की वैल्यू मेरी आ गई 6। यानी कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक एक्स जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन किया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 की, वहां से ए की वैल्यू ए आई, बी की वैल्यू माइनस 5 आई एंड सी की वैल्यू 6 आ गई। अब इस जो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का साइन लगा रहेगा, और बी की वैल्यू कितनी, मेरी जो भी बी की वैल्यू माइनस का 5 है, बी अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर फाइनली सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 5। फिर जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब जैसे यहाँ से सी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू यानी कि 6 अपॉन 1 बराबर 6, यानी कि फाइनली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। बट ये जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत ही, जब भी हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इस टाइप का वहां पे सॉल्व करना होता है, पूरा प्रोसीजर टाइप। बट जब भी हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक एनडीए हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सो हम बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से करते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0, तो जब भी ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो तो रूट्स निकालने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से नहीं जाते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा और इस माइनस के साइन से जस्ट अपोजिट साइन लिखना है, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और यहाँ पे अब ये सोचो, यहाँ पर माइनस था मैंने प्लस लिख दिया, अब ये सोचो जो भी मेरा कांस्टेंट उसके पहले प्लस का साइन, अब इस प्लस के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, किस साइन का मल्टीप्लाई करें कि प्लस आ जाए, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का, अगर इस प्लस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब देखो ये जो 6 था, 6 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आया, और जब भी मल्टीप्लाई किया 6 आया और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आना चाहिए, यानी कि वो दो नंबर्स 3 और 2 थे, तो पहले हम 3 लिख देंगे और बाद में 2, यानी कि जो भी x की जो भी वैल्यू निकलेंगी वो x की वैल्यू होंगी, यानी एक x की वैल्यू आने वाली 3
और दूसरी x की वैल्यू आने वाली है 2। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो तो यहाँ पर अगर साइन जो भी साइन दे रखा हो उसका जस्ट अपोजिट साइन यानी माइनस दे रखा तो प्लस लिख दिया। फिर अब ये सोचो यहाँ पे जो साइन बना हुआ इसको अगर इस प्लस के साथ ऐसा क्या करें कि प्लस आ जाए, यानी कि मैंने क्या किया उस प्लस के साथ प्लस का ही मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर प्लस आ गया। और फिर दो नंबर्स 3 और 2 थे, जो बड़ा नंबर था उसको पहले लिख दिया, छोटे नंबर को बाद में लिख दिया। और जो भी ये दो वैल्यू निकलेंगी साइन के साथ ये बेसिकली कुछ नहीं नथिंग, ये केवल x की वैल्यू ही होगी, यानी कि x बराबर 3 और दूसरी होगी x प्लस 2। तो जब भी हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में वैल्यू निकालनी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो, तो हम जनरली ऐसे ही करते हैं साइन चेंज। जो भी अब सपोज कल के लिए मेरे लिए क्वेश्चन बन जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 और ये बताना है कि इसमें कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0 दे रखा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमें बताना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी x की वैल्यू निकलेंगी उसके साइन को देखकर बताएंगे कितने भी पॉजिटिव रूट्स हैं निगेटिव रूट्स। तो अभी बेसिकली मैंने सॉल्व किया था, यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली एक 3 थी और 2 थी, तो अगर वहां से देख के बताएं तो x के दो पॉजिटिव रूट्स थे, बट मैंने नंबर ऑफ साइन चेंज से तुरंत बता देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। मैंने बताया कि जब भी यहाँ पर माइनस दे रखा है इसका जस्ट अपोजिट साइन लिखना है, यानी कि माइनस का प्लस कर देंगे। अब ये सोचो यहाँ पर प्लस दे रखा है, इस प्लस के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि प्लस ही आ जाए। तो अगर प्लस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो साइन आए, यानी एक्स की जो भी वैल्यू निकले वाली है यहाँ पर एक्स के दो मान आएंगे वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 2 आ जाएंगे। अगर उसने क्वेश्चन कह दिया कि नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, यानी कि अगर दो रूट से और दोनों रूट से पॉजिटिव है तो यानी कि नेगेटिव रूट्स कितने हो गए, 0 हो गए। सो जब भी हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना हो तो हम बिल्कुल बेसिक से नहीं जाते हैं और बिल्कुल बेसिक से ना जाके सीधा नंबर ऑफ साइन चेंज से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में आगे से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो भी अभी बेगनिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर आपको सही से समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल दूर होंगी, बट अभी आप लोग देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।